हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम कठिन सवाल आसान हल एक सीरीज स्टार्ट कर रहे थे और उसमें मैं यह दूसरा वीडियो डालने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही सवाल सम्मिलित करेंगे जो काफ़ी कठिन लगते हैं स्टूडेंट को और जिनको हल करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आइए दोस्तों, आसान हल के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कहता है, पी क्यू आर एस एक वर्ग है और क्यू आर टी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आपको दिया गया है क्यू टी की लंबाई आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है और पी क्यू की लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है दोस्तों, बताइए O1 से O2 की मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं और चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मुझे ये बताइए, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो क्या ये एक वर्ग है? तो क्यू आर भी अपना 20 सेंटीमीटर होगा, क्यू आर 20 सेंटीमीटर है। अगर ये 25 है, ये 20 है, तो आप ये निकाल सकते हो, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 25 का स्क्वायर 625 और 20 का स्क्वायर 400। तो 625 में से 400 घटाओगे 225 और 225 का वर्गमूल करोगे तो 15। यहाँ तक की चीज़ें बताइए। आर टी का मान आ गया जी दोस्त 15 हमारा। इतना बात सबको पता है। अब आप क्या करिए दोस्तों, मुझे ये बताइए, ये डिस्टेंस है 20, तो मुझे ये बताइए इसके अंदर की जो तरफ जो ये वृत्त बना हुआ है पी क्यू आर एस के, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? 20 का आधा दोस्तों 10। क्यों भाई? अगर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 20, तो ये भी डिस्टेंस 20 रही होगी, ये भी डिस्टेंस 20 रही होगी, तो इसका आधा यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो है कितनी है? 10। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब मुझे एक बात बताइए, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? दोस्तों यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, पता नहीं कितनी बार मैं बता चुका हूँ, न जाने कितनी बार। किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमें अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी हो, किसी समकोण त्रिभुज में अगर अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी हो, तो दोस्तों हम क्या करते हैं बताइए दोस्तों, इसमें से हम क्या करते हैं, लंब प्लस आधार यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस को तो ऐड करते हैं और उसमें से हाइपोटेनियस को माइनस करके 2 से भाग करते हैं। तो ये 20 और 25 20 और 15 35, 35 में 25 अगर आप घटाओगे तो 10, 10 का आधा 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्त? 5। यानी कि जो इसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है वो उसकी डिस्टेंस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताइए अगर ये डिस्टेंस 5 है, ये दोनों की त्रिभुज की वो आ गई दोस्तों हमारी, निकल गए। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से इस पर एक लाइन डालता हूँ, ठीक है, इसके पैरेलल, इसके जो सामने वाली, जो इसके और इसके पैरेलल हम एक लाइन डाल देते हैं। मान लीजिए ये एम बिंदु है, अपने मन से मान लेते हैं एम और एन के मध्य है, एम और एन के जो पैरेलल एक लाइन खींच ली हमने, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना एम एन होगा उतना ही ये लाइन भी होगी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर ये पूरा 10 था, ये 5 है, तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करिए दोस्तों, इसको पॉइंट आप पी मान लीजिए, पी तो आप है, तो आप क्या करिए, इसको ए मान लीजिए। तो जो पॉइंट ए है, ए से एम की दूरी कितनी है भाई? पूरी डिस्टेंस 10 थी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, तो तभी तो, ठीक है। अब क्या करिए, ये डिस्टेंस ये है 90 डिग्री का कोण। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। अब हमें चाहिए जी ओ, यानी कि इस ए से O2 तक की दूरी चाहिए। तो हम कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। पी क्यू 20 है, पी क्यू 20 है तो एम आर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। भाई जितनी वृत्त की त्रिज्या होगी उतना ही ये होगा। बताओ क्यों ऐसा होगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं इसको अगर अलग से बनाऊं तो भाई ये एक वृत्त है, वृत्त के बाहर ऐसे बैठा हुआ है, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आर है तो ये भी आर है, और ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ये आर है, ये आर है, ये देखिए, और इसके बाहर एक स्पर्श रेखा ऐसे बनी हुई है, तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। 2 90 डिग्री के कोण है और बाकी के दोनों भुजाएं आपस में, दोनों आसपास वाली भुजाएं दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये एक वर्ग है। अगर वर्ग, तो ये भुजा भी आपस में क्या होगी दोस्त? बराबर होगी। तो अगर ये ही बराबर है, मुझे ये बताओ, अगर यही बराबर है तो ये 10 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मुझे ये बताओ, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो भाई हम ये कह सकते हैं ये 15 थी पूरी, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं 5 सेंटीमीटर। देखिए कैसे, तो ये O2 और यहाँ से यहाँ तक भी O2 होगी, यानी कि ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ ये भी 5 होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये 5 है तो ये डिस्टेंस यहाँ से लाल वाली भी 5 होगी, यानी कि M से N की डिस्टेंस कितनी आ गई? M से N की डिस्टेंस आ गई 15 सेंटीमीटर।
अगर ये डिस्टेंस ही 15 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर वाली डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर होगी। तो O1A और O2 में हम जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसका आप रूट कर देना और रूट करने पर आ जाएगा आपका O1 से O2 की दूरी, यानी कि आपकी कितनी आ जाएगी 5√10। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, इसमें मैं इस सीरीज में जो भी सवाल मैं लेकर आऊँगा वो उस टाइप के सवाल लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम में आपको कठिन लगते हैं। और डेली